रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इलेक्शन? वोट करेंगे? 13 तारीख को वोट है यहाँ। हमें तो 20 को है। अच्छा, आप बाहर से आए हैं यहाँ? हम बारामूला से। बारामूला से 20 में, बानीपुरा से। कैसा लग रहा है चुनावी माहौल? हाँ, चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? इलेक्शन होना चाहिए, बड़ी मुश्किल से इलेक्शन हुआ है बहुत साल के बाद। हाँ, हाँ। तो ये वो देखिए, मैंने कहा था कि लोग इस बार वोट देने के मूड में हैं, बहुत साल बाद। तकरीबन 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है यहाँ। जब से 370-35 से टूटा 15 का 19 अगस्त से, तब से आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुई। क्यों? बीजेपी जो है ना, बीजेपी बोलती हर हमेशा बोल रही है, बोली कश्मीरी हमारे साथ है। कश्मीर का दिल के अंदर जो सुलाह किया है ना लोगों ने, वो उनको पता ही नहीं क्या है। क्या स्मार्ट सिटी, वो उनको पता ही नहीं है। ठीक है, मुद्दे पे बात करते हैं। क्या स्मार्ट सिटी को लेकर आंटी क्या बोल रहा है? स्मार्ट सिटी नहीं बनाई है। ठीक, कहाँ है स्मार्ट सिटी? है गलत, सब कुछ किया गलत। कहाँ हो गया स्मार्ट सिटी? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो जो ऐतिहासिक था वो नहीं है। अच्छा, वो एसेंस नहीं रहा। हाँ, वो नहीं। लेकिन थोड़ा बदलाव हुआ ना, लोग खुल के बाहर आ रहे हैं। बोलो ना। अच्छा, आप बोलोगे? साथ बात करो। हाँ, क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो एक हेरिटेज, एक सेंस था, वो मिसिंग है? वो मिसिंग है यहाँ पे। वो नहीं है। वो अगर रह जाता, उसका कुछ रह जाता तो वो ठीक था। नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसे बदलाव हुए। कुछ हाँ, बदलाव हुआ है, बट पूरी तरीके से नहीं। लाइक आप देखिए, वहाँ वो बोट का इंसिडेंट हुआ, पहले वैसी चीजें देखनी है। ये सिटी में देखते हैं, चलो यहाँ पे सबका आना जाना है, ये देखते हैं। लेकिन जो गरीब है, जहाँ पे जरूरत, पुल की जरूरत थी, ऐसे जाने नहीं जाती ना, तो वो बच जाते हैं। अभी कितना बड़ा इंसिडेंट हो गया, वो बच्चे अभी भी रो रहे हैं, उनका कितना बड़ा लॉस हो गया। ठीक है, ये सब नहीं हो रहा है। पहले वो चीजें देखो, फिर जाके आप वोट देने जाएंगे? आप? हम जाएंगे, क्यों नहीं। जो बेस्ट होगा, जो हमें लगेगा, हम देंगे। वोट तो देना है। ये तस्वीर है, मतलब लोग अब रिलीजियस सेंटिमेंट से ऊपर उठकर मुद्दों की बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि जिस तरह से वो हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कुछ बच्चे उसमें मिसिंग हो गए थे, तो ये विकास के मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग वोट करने जाएंगे शायद, ऐसा मैं मानती हूँ। हाँ जी जनाब, इलेक्शन मेरे को बोलेंगे? हाँ, मुझे पता ही नहीं इलेक्शन के बारे में। हाँ, इलेक्शन हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? कश्मीर में, श्रीनगर में आपका वोट, तो 13 तारीख को जाएंगे वोट देने? वोट तो देंगे। अच्छा जी। क्या चीज दिमाग में रख के, मुद्दे को किस चीज को दिमाग में रख के देखेंगे? एनसी को देंगे, एनसी को वोट देंगे। अच्छा, एनसी इस बार लग रहा है कुछ करेगी। आप श्रीनगर से नहीं है? मैं श्रीनगर से हूँ। हाँ, तो फिर यहाँ पे 13 को वोटिंग है। 13 को वोटिंग की मुझे इंटरेस्ट नहीं। क्यों? आप तो युवा हैं, आपको तो निकलना चाहिए, लोगों को और मोटिवेट करना चाहिए भाई। तो इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो आपका नॉट ओनली फंडामेंटल राइट बट फंडामेंटल ड्यूटी भी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो ये भी एक है। हाँ जी सर, बात करेंगे। आप श्रीनगर से हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है चुनावी माहौल इस बार? होता है, जब चुनाव होता है तो सब पार्टियां अपने तब लोगों को खींचती हैं। अच्छा, तो इस बार कैसा लग रहा है? क्योंकि मेरा मतलब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रही हूँ कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कदम उठा रहा है, लगता है कि कश्मीर के लोग वोट डालेंगे इस बार, लगता है ना? इस बार ये फील आ रहा है। क्या रीजन है उसके पीछे? क्या रीजन, क्या मानते हैं? रीजन क्या, पिछले जितने भी साल गुजरे हुए हैं बुरे हालात थे, अच्छे नहीं हालात थे, और सियासी जो कंडीशन थी वो लोग उसमें दुखी थे, हालात ठीक नहीं थे, तो इस वजह से चाहेंगे कि अच्छे लोगों को चुने हो ताकि उनको पार्लियामेंट में भेजें या सरकार में लाएं। एक लंबे समय से यहाँ एक पॉलिटिकल वैक्यूम हमेशा देखा गया, हमेशा रहा है। इस बार बड़ा खुला सा है। इवन मैं भी लाल चौक पर कवरेज करने आई हूँ, तो ऐसा कुछ वो डर और एक वो जो सहमने जैसा माहौल होता है वो इस बार फील नहीं हो रहा। आपको लगता है? उस लिहाज से तो अच्छा हुआ है, कश्मीर के हालात सुधरे हैं, बहुत सुधरे हैं उस लेवल से, और लोग इस वक्त फ्रीली काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अंदर से कुछ अभी पूरी वो चीज़ खत्म नहीं हुई जो चीज़ खत्म होनी चाहिए। फिर भी लोगों के अंदर थोड़ा बहुत डर है, जरूर है। अच्छा, यानी यहाँ पर लोगों का ये भी मानना है कि हालात कुछ हद तक सुधरे हैं, लेकिन आगे आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि 4 जून अभी बहुत दूर है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये टूर साहब बाहर से घूमने आए हैं? हाँ, बाहर। कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। अच्छा, क्या नाम है? नीरज कुमार। वोट दे के आए हैं कि अभी देंगे जाके? नहीं, हमारे यहाँ भी वोट पड़ेगा तब देंगे। अच्छा, तो यहाँ 13 तारीख को वोटिंग है। हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर माहौल? और अच्छा है, शांति है। श्रीनगर से आपका वोट? हाँ, श्रीनगर से। तो 13 तारीख को डालेंगे वोट? हाँ, इंशाल्लाह डालेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीदें हैं?
उम्मीदें है, तो अभी तक हमारा गांव में कोई नहीं आया। अच्छा अगर आएगा कोई मांगने वाला जो काम करेगा तो उसको डालेंगे वोट। अच्छा, नहीं आएगा कोई तो फिर तो हम अपने घर में ही ठीक है। नहीं लेकिन कोई नहीं आएगा, आपका नहीं वोट डालना भी एक तरह से वोट डालना ही होता है ना? डालेगा किसको? जब आप हमारे सामने आए तो मैं बोलने के लिए कुछ 2-4 बातें तो तैयार हो गए। जब आएगा आप तो मैं कहाँ से आऊँगा यहाँ से आपके उत्तर तक। नहीं, मुद्दे क्या रहेंगे? क्या विकास, जो डेवलपमेंट या बेसिक जरूरतें, क्या मुद्दे रहेंगे? जब तक कोई आगे नहीं आएगा तो तब तक किसको डालेंगे? नहीं, आपके मन में होगा ना कुछ कि हमारे गांव में ये नहीं हुआ, कोई नाराजगी होगी या कोई ये सारे बेकार है, बच्चे तो नहीं, तो बेरोजगार है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो आपको लगे कि नहीं ये अच्छा हुआ है? क्या अच्छा हुआ? मेरे ख्याल में उतना अच्छा नहीं हुआ जहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? यहाँ तो काम नहीं है, यहाँ सारे बेकार है, बेरोजगार है, बेरोजगारी हो गई ज्यादा। हमारे बच्चे यहाँ के कश्मीर के वो ड्रग्स में लग गए हैं। अब अगर उसको कुछ काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो उस रास्ते को नहीं चुनेगा। नशा एक बड़ा मुद्दा है ना? तो यहाँ बड़ा है। नहीं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो कदम जब तो उसको उठाए। काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो लगेगा अपने काम से। तो नशा एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर वाकई। और नशा क्योंकि सिर्फ कश्मीर का ही मुद्दा नहीं, एक देश हित का मुद्दा है और पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो नशा एक वाकई एक नासूर है। नशे को लेकर हम और युवाओं से बात करते हैं कि क्या है। हाँ जी, एक चीज पे मुझे बात करनी है बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि एक भाई साहब ने कहा कि नशा एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक चीज है जिसको लेकर बेरोजगारी बढ़ रही है। आप यंगस्टर्स हैं, आप ज्यादा इस पर बता पाएंगे? जी अच्छा कोई नहीं जी, आपको पता ही है कि जो ड्रग्स जो है ये हमारी सोसाइटी में एक कर्ज बना हुआ है। इसकी मेन वजह जो यही है वो अनएम्प्लॉयमेंट है और यही चाहते हैं कि ये जो ड्रग्स है ये हमारी सोसाइटी इराडिकेट होना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है जिसकी वजह से जो हमारे यूथ है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और इसका मेन जो वजह है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आप वोट करने जाएंगे? जी देखते हैं। मैं तो नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं आएगा। मेरा बिजी शेड्यूल होता है तो मैं तो नहीं जाऊंगा वोट। नहीं, लेकिन ये तो एक फंडामेंटल ड्यूटी है ना, आपको निभानी चाहिए। ऑब्वियसली राइट टू वोट ये हर एक सिटीजन को है, लेकिन बिजी शेड्यूल होता है और मेरा भी बिजी शेड्यूल होगा आई के सेम डे, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, मतलब साफ मना करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन टाइम सुबह 7 से 6 बजे तक के बीच में आधा घंटा भी नहीं निकाल। देखिए एक इंसान का बिजी शेड्यूल होता है, सेम मेरा भी है और अगर मुझे टाइम आएगा तो वो देख लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम नहीं आएगा तो आई विल नॉट गो। आप जाएंगे वोट डालने के लिए श्रीनगर में? आपका वोट? हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, तो ऐसा तो कुछ खास ही नहीं है इसमें। नहीं, इस बार बडगाम का तो कुछ ऐसा हो गया ना, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा उधर चला गया। इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। जितना कुछ आज हमको देखने को मिला, मुझे तो कुछ खास नहीं। हम श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर है, मैंने आज तक नल का पानी नहीं पिया है। हम गंदी पानी पीते, हम क्या मांगेंगे गवर्नमेंट से? 2014 में यहाँ जुबी मेहता आया, उसके आने पे यहाँ पे 36 करोड़ उनके आने पे इन्वेस्ट हुआ है यहाँ पे। पहले हम म्यूजिक मांगेंगे, पानी मांगेंगे या मेडिकल फैसिलिटी मांगेंगे? आप ही हमें बताएं हम पहले क्या मांगेंगे? आज तक जो कुछ हमें मिला है मुझे कुछ खास नहीं दिखने में। नहीं, तो ये शिकायत किसी एक पार्टी से है या फिर सभी जो नहीं, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही फेल है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ही फेल है। मैंने आपको मैंने डबल PG बीएड किया है। मुझे तो ऐसा मतलब आज तक अगर हम किसी दूसरी साइड से जा रहे हैं, वो इतने आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? हम श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर रहते हैं, एयरपोर्ट से हम 12 किलोमीटर, मगर हमारे गाँव में पीने का पानी नहीं है आज तक। हम क्या मांगेंगे गवर्नमेंट से? आज तक एक डिपार्टमेंट से दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज रैली करने आ रही हैं या कैंपेन करने आ रही हैं, तो वो क्या कह रही हैं, क्या वादे कर रही हैं? बस वो तो उनके वादे बस 1 महीने तक, जब तक वोट हो जाएंगे उसके बाद तो वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। बस आज तक मुझे लगता है कि मैंने आज तक 2 बार वोट्स डाले हैं। एक तो पंचायत का और दूसरे असेंबली इलेक्शन जो था, दोनों में हमने वोट्स डाले थे। उन्होंने हमसे वादे भी किए थे, जो यहाँ के चीफ एग्जामिनर है और भी जो PHE डिपार्टमेंट के, उन्होंने हर किसी ने इसके बारे में वादे किए थे। मुझे तो आज तक कुछ मतलब अच्छा, खास नहीं। 2019 के बाद तो कहा जा रहा है कि विकास भी हो रहा है और बहुत कुछ बदल भी रहा है और दिख भी रहा है, मतलब थोड़ा बहुत जितना मैंने अभी तक घूमा। ये मैं देख, आप तो यहाँ पे खड़ा है, आप इसके अराउंड 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर बाहर जाए, वहां आप देखिए
ये खास आप बस उन्होंने यहाँ पे रखा है। आप हमारे इंटरव्यू यहाँ पे कर रहे हैं। आप मेरे साथ आइए 2 किलोमीटर बाहर निकले, वहाँ देखिए इतनी धूल है, हमें कपड़े बदलने पड़ते हैं। ये जमीनी हकीकत भी पहुंचाना जरूरी है। जहां हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो ये जमीनी हकीकत भी बताना जरूरी है कि किन मुद्दों को लेकर किन आशाओं को लेकर लोग घर से निकल रहे हैं और सोच रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि श्रीनगर में इस बार वोटिंग का माहौल है। कुछ लोगों ने खुलकर नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने खुलकर बात की और अपने मुद्दे, अपने मसाइल सामने रखे और इन्हीं मुद्दों को हम पहुंचाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और लगातार हर गली नुक्कड़ से कश्मीर की गली गली तक हम पहुंचेंगे और गली गली से लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अफाक के साथ मैं जैस्मिन शर्मा, लाल चौक, श्रीनगर। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इस वक्त कहाँ हूं। इस बार कश्मीर की जनता वोट करने के मूड में है।